चंदनपुर नाम के एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन गरीब गांव में रामू नाम का एक नौजवान रहता था। रामू के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग बिजली से भी तेज चलता था। उसी गांव में एक बहुत ही लालची और क्रूर सेठ रहता था, सेठ धनीराम। धनीराम के पास गांव की आधी से ज्यादा जमीन थी और वो गरीबों को कर्ज देकर उन्हें जीवन भर अपना गुलाम बनाकर रखता था। एक बार अकाल पड़ा और रामू की फसल सूख गई। धनीराम ने बेरमी से रामू का छोटा सा घर और उसकी इकलौती गाय भी कर्ज के बदले छीन ली। रामू ने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन सेठ ने उसे धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया। उसी दिन रामू ने कसम खाई कि वो सेठ के इस लालच और अहंकार को उसी के पैसों से तोड़ेगा। कुछ दिनों बाद रामू ने गांव के बाहर एक घने बरगद के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया। उसने जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा, उसमें कोयले की तेज आग जलाई और उसे ऊपर से मिट्टी और सूखी घास से अच्छी तरह ढक दिया। इसके ऊपर उसने पानी और चावल से भरी एक मिट्टी की हांडी रख दी। नीचे दबी आग की गर्मी से हांडी का पानी उबलने लगा और चावल पकने लगे, लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे हांडी बिना किसी आग के सिर्फ जमीन पर रखे-रखे उबल रही हो। तभी सेठ धनीराम अपनी बग्घी में बैठकर वहां से गुजरा। उसकी नजर रामू पर पड़ी। वो हैरान रह गया। बिना लकड़ी, बिना आग के हांडी में खाना कैसे पक रहा है? सेठ का लालच जाग उठा। वो बग्घी से उतरा और बोला, अरे ओ रामू, ये कैसा जादू है? बिना आग के हांडी कैसे उबल रही है? रामू ने बहुत ही रहस्यमयी आवाज में कहा, अरे सेठ जी, ये कोई मामूली हांडी नहीं है। ये मुझे एक साधु महात्मा ने दी है। ये स्वर्ग की हांडी है। इसे बस जमीन पर रखो और कहो पक जा, तो ये खुद ब खुद 56 भोग पका देती है। इसमें लकड़ी और कोयले का कोई खर्च नहीं है। सेठ का दिमाग चलने लगा। उसने सोचा, अगर ये हांडी मुझे मिल जाए तो हवेली में लकड़ी और रसोइयों का सारा खर्च बच जाएगा। मैं इसे राजा को दिखाकर और भी अमीर हो जाऊंगा। सेठ ने रामू से कहा, रामू, तू तो ठहरा गरीब आदमी, इस हांडी का क्या करेगा? मुझे दे दे, मैं तुझे इसके बदले 1000 सोने के सिक्के दूंगा। रामू ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन फिर रोने का नाटक करते हुए हांडी सेठ को दे दी। सेठ खुशी खुशी हांडी लेकर हवेली पहुंचा। उसने रात को अपनी पत्नी और सारे रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया। बीच आंगन में हांडी रखी और हुक्म दिया, पक जा। लेकिन हांडी ठंडी की ठंडी रही। घंटों बीत गए। हांडी में रखा पानी बर्फ जैसा ठंडा हो गया। सारे रिश्तेदारों ने सेठ की खूब हंसी उड़ाई। सेठ गुस्से से आग बुला हो गया। अगले दिन सेठ अपने 4 गुंडों को लेकर रामू को पीटने के लिए उसके झोपड़े पर पहुंचा, लेकिन रामू पहले से तैयार था। उसने अपनी पत्नी को एक योजना समझा दी थी। जैसे ही सेठ गुंडों के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, रामू ने एक साधारण सी लकड़ी की छड़ी उठाई और अपनी पत्नी के सिर पर जोर से मारने का नाटक किया। पत्नी ने पहले ही बालों में लाल रंग से भरा एक छोटा सा गुब्बारा छुपा रखा था, जो फूट गया। लाल रंग खून की तरह बहने लगा और रामू की पत्नी जमीन पर गिरकर मरने का नाटक करने लगी। सेठ और उसके गुंडे ये देखकर कांप गए। सेठ चिल्लाया, अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? अपनी ही पत्नी को मार डाला। अब तू फांसी चढ़ेगा। रामू बिल्कुल शांत रहा। उसने मुस्कुराते हुए अपनी उसी लकड़ी की छड़ी को पत्नी के सिर से छुआया और जोर से बोला, उठ जा मेरी जान, संजीवनी के प्रताप से उठ जा। तभी उसकी पत्नी ने आंखें खोली, लाल रंग पोंछा और ऐसे खड़ी हो गई जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो। सेठ की तो आंखें फटी की फटी रह गई। हांडी का सारा गुस्सा हवा हो गया। उसका दिमाग फिर से लालच में दौड़ पड़ा। सेठ ने सोचा, मेरे दादाजी ने मरने से पहले हमारे पुश्तैनी खजाने का राज किसी को नहीं बताया था। अगर ये छड़ी मुझे मिल जाए तो मैं दादाजी की कब्र पर जाकर उन्हें जिंदा कर लूंगा, खजाने का पता पूछूंगा और फिर उन्हें वापस सुला दूंगा।
सेठ ने रामू के पैर पकड़ लिए। रामू बेटा, मुझे माफ कर दे। हांडी की बात भूल जा। बस ये संजीवनी छड़ी मुझे दे दे। इसके बदले मैं तुझे 10,000 सोने के सिक्के और तेरा घर वापस दूंगा। रामू ने बहुत नखरे दिखाए और आखिरकार वो छड़ी सेठ को दे दी। सेठ रात के अंधेरे में लालटेन लेकर अपने दादाजी की कब्र पर गया। उसने कब्र की मिट्टी पर वो छड़ी जोर जोर से पीटी और चिल्लाया, उठिए दादाजी, खजाने का पता बताइए। लेकिन वहां तो सन्नाटा था। सिर्फ उल्लू की आवाजें आ रही थी। सेठ सुबह तक कब्र पीटता रहा, लेकिन कोई नहीं उठा। सेठ को समझ आ गया कि रामू ने उसे दूसरी बार और भी बुरी तरह ठग लिया है। अब सेठ धनीराम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने ठान लिया कि अब वो रामू को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सेठ और उसके गुंडों ने रामू को सोते हुए दबोच लिया। उन्होंने रामू को एक बड़े से बोरे में ठूसकर बांध दिया। सेठ ने कहा, इस बोरे को ले जाकर गांव के बाहर वाले काले कुएं में फेंक दो। इसका किस्सा ही खत्म करते हैं। गुंडे बोरा उठाकर जंगल की तरफ चल दिए। काले कुएं तक पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। गुंडों को जोरों की भूख और प्यास लगी थी। उन्होंने कुएं से कुछ दूर बोरे को एक पेड़ के नीचे रखा और खुद पास के ढाबे पर खाना खाने चले गए। बोरे के अंदर रामू शांत नहीं था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। तभी उसे बाहर से भेड़ों के मिमियाने की और एक गडरिये के गाने की आवाज आई। गडरिया बहुत सारी भेड़ें लेकर उधर से गुजर रहा था। रामू बोरे के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मैं नहीं करूंगा। मुझे नहीं करनी राजा की बेटी से शादी। मैं गरीब ही ठीक हूं। मुझे राजकुमारी से शादी नहीं करनी। गडरिया ये सुनकर रुक गया। उसने बोरे के पास आकर पूछा, अरे भाई, अंदर कौन है और राजा की बेटी से शादी करने में क्या बुराई है? रामू ने बोरे के अंदर से दुखी आवाज में कहा, भाई, मैं एक सीधा साधा साधु हूं। राजा के सिपाही मुझे जबरदस्ती पकड़ लाए हैं। वो मेरी शादी राजकुमारी से करवाना चाहते हैं और मुझे आधा राज्य दे रहे हैं, लेकिन मुझे मोमाया नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे इस बोरे में बांध दिया है ताकि महल ले जा सके। गडरिये का लालच जाग गया। वो बोला, अरे भाई साधु, तू कितना मूर्ख है। अगर तुझे शादी नहीं करनी तो मुझे इस बोरे में बांध दे। मैं तो राजकुमारी से शादी करने को तैयार हूं। रामू ने कहा, ठीक है, जल्दी से बोरा खोल। गडरिये ने बोरा खोला। रामू बाहर निकला और उसने तुरंत गडरिये को बोरे में डालकर कसकर बांध दिया। इसके बाद रामू ने गडरिये की सारी भेड़ें ली और उन्हें हाँकता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद सेठ के गुंडे वापस आए। उन्होंने आओ देखा न ताव, बोरा उठाया और सीधा उस गहरे काले कुएं में फेंक दिया। अगले दिन सुबह सेठ धनीराम अपनी हवेली की बालकनी में बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसने जो देखा, उससे उसके हाथों से कप छूटकर गिर पड़ा। सामने से रामू आ रहा था। वो भी रेशमी कपड़े पहने हुए और उसके पीछे कम से कम 100 हृष्टपुष्ट भेड़ों का झुंड था। सेठ दौड़कर नीचे आया। तू तो कुएं में डूबकर मर गया था। और ये इतनी सुंदर भेड़ें, ये महंगे कपड़े कहां से आए? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस काले कुएं के नीचे पानी नहीं, बल्कि पाताल लोक का सीधा रास्ता है। जैसे ही मैं नीचे गिरा, वहां के राजा ने मेरा जोरदार स्वागत किया। मुझे ये महंगे कपड़े दिए और जब मैं वापस आने लगा तो मुझे 100 भेड़ें भी इनाम में दी। वहां नीचे तो भेड़ों, गायों, सोने और हीरों का अंबार लगा है। जो भी वहां जाता है मालामाल होकर लौटता है। सेठ धनीराम का लालच अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने सोचा, अगर रामू को 100 भेड़ें मिली हैं तो मैं तो गांव का सबसे बड़ा सेठ हूं। मुझे तो 1000 भेड़ें और सोने के महल मिलेंगे। सेठ चिल्लाया, जल्दी चलो, मुझे अभी उस कुएं में जाना है। सेठ अपने गुंडों के साथ कुएं के पास पहुंचा। बिना कुछ सोचे समझे
खजाने के लालच में अंधा होकर सेठ धनीराम ने उस गहरे और भयानक काले कुएं में छलांग लगा दी। छपाक। और बस, लालची सेठ हमेशा के लिए उस कुएं के अंधेरे में समा गया। रामू ने अपनी चतुराई से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि सेठ की सारी बेईमानी की कमाई गरीबों में बांट दी और गांव वालों को सेठ के अत्याचारों से हमेशा के लिए आजाद कर दिया।